नमस्कार, मैं कुंदन जमैर। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। चुनाव में आचार संहिता के चलते अकबर नगर में शासन ने बुलडोजर कार्रवाई पर ब्रेक लगा दिया था। अब चुनाव खत्म हो चुका है, आचार संहिता भी हट चुकी है, लिहाजा अवैध निर्माण पर एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। हाईकोर्ट के आदेश पर लखनऊ प्राधिकरण अकबर नगर में बने अवैध निर्माण को ध्वस्त कर रहा है, लेकिन हैदराबाद के भाईजान यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की टेंशन बढ़ गई है। दरअसल ओवैसी ने बुलडोजर एक्शन के बहाने आरएसएस पर हमला बोला है। ओवैसी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। पोस्ट में ओवैसी ने लिखा है, चुनाव के बाद मुस्लिमों पर हमले बढ़े हैं। खासकर उत्तर प्रदेश में अकबर नगर में मुस्लिमों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है और मुरादाबाद प्रतापगढ़ में मौलानाओं की हत्या कर दी गई है। यह आरोप लगाया गया है। हालांकि मौलानाओं की हत्या कानून व्यवस्था का मामला है, लेकिन ओवैसी साहब इसे मजहबी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं अकबर नगर में बुलडोजर एक्शन हाईकोर्ट के आदेश पर किया जा रहा है, लेकिन ओवैसी साहब का सवाल है, क्या चुनावी नतीजों के बाद संघ परिवार मुस्लिमों से बदला ले रहा है? तो आज यूपी मांगे उत्तर में खास पैनल के साथ तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। चुनाव का शोर खत्म हो गया है और अब यूपी में बुलडोजर जमकर गरज रहा है, मगर नगर निगम की इस कार्रवाई में भी उन्हें राजनीति नजर आ रही है। बाबा के इस बुलडोजर एक्शन में ओवैसी को बदला दिखता है। यूपी में बुलडोजर एक्शन से हैदराबादी भाईजान क्यों भड़के, ये बताने से पहले आपको पूरी कार्रवाई के बारे में बताते हैं। ये तस्वीर यूपी की राजधानी लखनऊ के अकबर नगर की है, जहां 330 से ज्यादा अवैध घरों और दुकानों को गिराया जा रहा है। अवैध निर्माण को खाली कराने के लिए एलडीए, नगर निगम और प्रशासन की साझा टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसके लिए 10 जेसीबी लगाई गई और 6 पॉकलैंड का भी इस्तेमाल किया गया। अकबर नगर में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर की ये कार्रवाई पिछले 4 दिनों से चल रही है। कुकरेल नदी के जो पुनर्जीवन माननीय मुख्यमंत्री जी के जो सबसे महत्वाकांक्षी ये योजना है, निर्देश है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं, निर्णय दिए हैं, उसका अनुपालन कर रहे हैं हम लोग। उसमें लोगों को आवास दे रहे हैं, रिहेबिलिटेट कर रहे हैं, शिफ्टिंग हो रही है और फिर डिमोलिशन कर रहे हैं। लेकिन हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कार्रवाई के तार चुनावी नतीजों से जोड़े और सोशल मीडिया पर लिखा, चुनाव के बाद मुसलमानों पर हमले बढ़े। उत्तर प्रदेश में 2 मौलानाओं की हत्या कर दी गई। अकबर नगर में मुस्लिमों के घर बुलडोजर चला दिया गया। विपक्ष भले ही चुनाव में ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बताता हो, लेकिन बुलडोजर कार्रवाई में वो ओवैसी के सुर में सुर मिलाता नजर आ रहा है। ये सरकार जो अपने आप को दावा करती है कि हम जनता के हितैषी हैं, हम जनता के सेवक हैं, उसी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अकबर नगर वासियों के खिलाफ तमाम गलत तथ्यों को रखा, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है वो अकबर नगर वासियों के खिलाफ आ गया। सरकारी काम में सियासत ढूंढने का ही असर है कि बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी होने लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कुकरेल में क्या जो कार्रवाई हो रही है, अकबर नगर में कुकरेल नदी के किनारे जो दोनों मुहानों पर जो कार्रवाई हो रही है, क्या इसके पीछे कोई सियासी चाल है और चुनाव के नतीजों का इस पर कोई असर है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। हालांकि जनवरी और फरवरी महीने में भी इस तरह के एक्शन देखने को मिले थे, तब तो चुनाव नहीं हुए थे। ओवैसी साहब को ही पता होना चाहिए। तो आज के सवाल कौन कौन से ये हम आपके सामने रखना चाहते हैं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दरअसल आज के सवाल है, अवैध निर्माण पर एक्शन, तो ओवैसी को क्यों टेंशन हो रही है? बुलडोजर बहाना है ओवैसी का मकसद दरअसल राजनीति चमकाना है क्या? यह अपने आप में बड़ा सवाल है, इस पर चर्चा करेंगे। क्या हत्या की घटनाओं को मजहबी रंग दे रहे ओवैसी, क्योंकि कानून व्यवस्था का मसला है सूक्ष्म तौर पर। 27 के लिए ओवैसी का क्या ध्रुवीकरण प्लान अभी से शुरू हो गया है? यह अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल है, इस पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ओवैसी आखिरकार 2 मौलानाओं की हत्या को राजनीतिक रंग देने की कोशिश क्यों कर रहे हैं और इसके पीछे उनका मकसद क्या है? क्या आरएसएस वाकई ये कर रहा है जो ऐसा कि वो आरोप लगा रहे हैं, या फिर ये शुद्ध तौर पर 2027 से पहले के उत्तर प्रदेश में
ध्रुवीकरण की सियासत ओवैसी की, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ आनंद दुबे प्रवक्ता बीजेपी के मौजूद हैं, सुमैया राणा हमारे साथ प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के मौजूद हैं, सरफराज सिद्दीकी हमारे साथ नेता AIMIM के मौजूद हैं, नरेंद्र श्रीवास्तव राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। सरफराज सिद्दीकी साहब, पहला सवाल यह है कि क्या उत्तर प्रदेश में चुनावी नतीजों के बाद आपको लगता है, आप लोगों को लगता है कि मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, और ऐसा लगता है तो इसका आधार क्या है? चलिए, सरफराज तक आवाज फिलहाल नहीं पहुंच पा रही है। आनंद दुबे का रुख कर लेते हैं। आनंद दुबे साहब, आखिर इस तरह के आरोप क्यों लगा रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी? की नीति को और इस राजनीति को वो उत्तर प्रदेश में लंबे समय से करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार है उसने इसको फलीभूत नहीं होने दिया। बार बार वो इस तरह की भड़काऊ बातें करते हैं, बार बार वो चाहते हैं कि नफरत फैले, हिंसा हो, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं होता। देखिए, जहां तक बात रही अकबर नगर की, आपको पता है अदालत का आदेश भी है। इसके अलावा वहां पर ये समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में 2012 से 17 में जाली दस्तावेज तैयार करके वहां पर अवैध तरीके से प्लॉटिंग कराई गई, वहां पर लोगों ने मकान बनाए और झूठा ये बातें फैलाई गई कि सारे झुग्गी झोपड़े हो जाए। 73 ऐसे लोग हैं जिन करोड़पति हैं, जिनके पास करोड़ों रुपए हैं, ऐसे लोगों के भी वहां पर शोरूम है, मकान, तमाम चीजें बनी हुई है। उसको ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई। 1700 के आसपास लोगों को अब तक मकान जो है PM आवास के जरिए दिया जा चुका है। तो ये पूरी तरह से एक नदी जिसको खत्म करने का काम किया गया समाजवादी पार्टी के सरकार में, जिसके जो नदी को पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया, उसके किनारे तटबंधों पे उसके मकान बना दिए गए, शोरूम बना दिए गए, पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया। उसको वापस उसके स्वरूप में लाने का काम चल रहा है। और जहां तक बात रही 2 मौलानाओं की जो बात हुई थी, उसमें निश्चित रूप से एक जगह प्रतापगढ़ में तो गिरफ्तारी भी हो गई और उसमें मामला ये आ रहा है कि जमीन का कोई विवाद है, लेन देन का मामला था। दूसरी जगह पुलिस जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश में किसी को भी कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, और जो भी कानून से खिलवाड़ करेगा, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। सुमैया राणा, क्या समाजवादी पार्टी को भी लगता है कि चुनावी नतीजों के बाद मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है? हालांकि आनंद दुबे ने एक एक मामले पर सफाई दे दी है, सरकार का पक्ष रख दिया है। बिल्कुल नहीं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने झूठ बोला है, इसको सफाई नहीं कहते हैं। और कम से कम इन्होंने अपने मुंह से इस बात को कबूला कि समाजवादी कार्यकाल में लोगों को आशियाने दिए गए थे, लोगों के सर पे छतें मुहैया कराई गई थी, किसी के सर की नहीं, आशियाने दिए गए थे, लेकिन नदी के मुहाने पर आपने कब्जा करके आशियाने दिए थे। एक जीवंत नदी को आपने कब्जा कर लिया था। नहीं, देखिए ऐसा है, अगर कब्जेदारी पे आएंगे तो अभी इन्हीं क्या कि बहुत से MLA MP ऐसे होंगे जो पता नहीं कहां पे कब्जा किए हुए हैं, कहां पे भू माफिया इनके पास इकट्ठा है। बात सिर्फ ये थी कि माइनॉरिटी की वहां पे वो जो बस्ती थी वो माइनॉरिटी की थी, उसमें कम से कम 90 से 95% मुसलमान रह रहे थे, और इनको एक सिंबॉलिक एक्शन दिखाना कि देखो बाबा का बुलडोजर कहाँ चल सकता है। मैं एक बात अच्छी तरीके से बता दूं, ये बुलडोजर इन्होंने जब अयोध्या में चलाया था तो उसका खामियाजा उनको इस चुनाव में भुगतना पड़ा है, और आने वाला वक्त इनको बहुत अच्छी तरीके से बताएगा। क्योंकि आप ये देखिए कि जिस तरीके से ये समाजवादी कार्यकाल की बात करें, अरे आपने अपने नहीं, सुमैया जी, मैं एक चीज जोड़ना चाहता हूँ दर्शकों को। सुमैया जी, मैं एक चीज जोड़ना चाहता हूँ, चूंकि दर्शकों तक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पहुंचे, इसलिए मैं चाहता हूँ जोड़ना। सुमैया जी सुनिए ना, अरे आप मेरी सुनिए, आप बोल क्या रहे हैं? आपने सवाल किया है तो कम से कम नहीं, सुमैया जी आप सुनिए ना, आपको बोलने के लिए कहा गया तो आप कुछ भी नहीं बोलेंगे ना। सुमैया जी, आप मेरी बात भी तो सुनिएगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, सुमैया जी सुनिए, क्या बोलेंगे? सुमैया जी आप सुनिए, मुझे क्या बोलना है जो आपने सवाल नहीं, ठीक है, आप अपने मन की बोलिएगा, लेकिन नॉन स्टॉप आपको बोलने की इजाजत नहीं दे सकता ना मैं। प्रधानमंत्री जी करते हैं, हम तो जन की बात करेंगे यहाँ बैठ। हाँ, तो जन की बात कीजिएगा, आप जन की बात कीजिएगा, ठीक है, जन की बात, लेकिन मेरी बात तो सुन लीजिए। सुमैया जी, मैं ये कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं चुनावी नतीजों के बाद, लेकिन चुनावी नतीजों से पहले फरवरी के महीने में भी वहां पर एक्शन लिया गया था, मकान तोड़े गए थे, और जो शोरूम थे, जो करोड़ों के शोरूम थे, फर्नीचर के शोरूम थे, वो पहले भी तोड़े गए थे, और ये कार्रवाई होनी थी। तो चुनाव से इसे जोड़कर के हैदराबाद में बैठे असदुद्दीन ओवैसी को समझ में नहीं आता होगा, लेकिन आप तो उत्तर प्रदेश की सियासत करते हैं, यहां के बारे में जानकारी तो होनी चाहिए। अब बोलिए सुमैया।
देखिए, पहली चीज तो चुनाव के बाद की मैंने बात ही नहीं की। जिस दिन से इनके हाथ में हुकूमत आई है, ये कहे किसी न किसी तरीके से एक वर्ग विशेष और एक धर्म विशेष के लोगों को हर्ट करने पे लगे हुए हैं, परेशान करने पे लगे हुए हैं। पहली चीज तो ये। दूसरों की क्या सियासत है, वो क्यों सियासत कर रहे हैं, इसे पता नहीं। समाजवादी पार्टी हो या सुमैया राणा हो, उनका एक ही तर्क है कि गरीबों की आशियाने उजाड़ने से पहले उनको 10 बार सोचना चाहिए था। और हाँ, और मैं एक झूठ और आपको बता दूं, जिस बात को ये कह, क्योंकि मेरे टच में कम से कम नहीं तो 30 से 35% अकबर नगर के लोग हैं, और वो 7 से 8 लाख रुपए दे रहे हैं। 200-250 स्क्वायर फीट का जो घर गवर्नमेंट दे रही है, उसके लिए बाकायदा पैसे लेकर के घर दिया जा रहा है। जिन लोगों ने एक एक पाई जोड़कर, जो मजदूरी करने वाले लोग थे, जो घरों में काम करने वाली महिलाएं थी, उन्होंने पूरा जीवन अपना एक एक पाई जोड़ करके उस मकान को बनवाया। आपको पहले तो कोई आशियाना उजाड़ने से पहले एक नए आशियाने का इंतजाम करना चाहिए था, फ्री में उनको देना चाहिए था। बड़ी बड़ी आप सड़कें बनाते हैं, मुआवजे करोड़ों का बांटते हैं, इन गरीबों के साथ क्या आपने खिलवाड़ किया? ठीक है आनंद जी, जल्दी से जवाब दे लीजिए। क्या पैसा लिया जा रहा है? बिल्कुल झूठ। 1700 लोगों को पीएम आवास योजना के जरिए मकान दिया जा रहा है। इसके अलावा इन्होंने कहा गरीबों की बात, जो 73 लोगों की सूची ऐसी थी जो करोड़पति है, करोड़पति, जिन्होंने वहां शोरूम बना डाले, जिन्होंने वहां पे बड़े बड़े अपार्टमेंट बना डाले, ऐसे लोग भी उसमें शामिल हैं। और गए तो थे सुप्रीम कोर्ट रोक लगाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने सारे मामले की सुनवाई करने के बाद, सारे तथ्यों को देखने के बाद इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। तो आप जनता को गुमराह क्यों कर रही हैं? आप झूठ क्यों बोल रही हैं सुमैया राणा? अब समाजवादी पार्टी के कुकर्म जो है जनता के सामने आ रहे हैं, और आप लोगों ने पैसा लेकर, अगर जो वहां गरीब है उनसे भी पैसा लिया, और आपके पालित और पोषित जो भूमाफिया थे, उन्होंने इस कार्रवाई को अंजाम दिया, और इसका हिस्सा समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भी खाया है। अब वो कौन लोग हैं, उनका भी कच्चा चिट्ठा सामने आ जाएगा। जनता ने आपको जवाब दे दिया कि समाजवादी पार्टी उनके दिल में बसती है, और आप लोगों का ये जो झूठे चलावे का है, ये बहुत बड़ा आप चिंता न करिए। आने वाले समय में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर ये जो बुलडोजर बोला है, जो झूठ बोला है, और तमाम बहनें जो है 8500 रुपए लेने के लिए जो लाइन लगा रही है ना, वो आपको जवाब देंगे आने वाले चुनाव में। जिस तरह से झूठ को फैला के, भ्रम फैलाकर जिस तरह से ठगने का काम किया है, उसका जवाब आपको मिलना होगा। जो उन्होंने जवाब दे दिया, और अब बारी बाबा के बुलडोजर की को आ लगने की है, और वो आ लग करके रहेगी। आपको मैं बता रहा हूं, आप नोट करके रख लीजिए। यही उत्तर प्रदेश की जनता है। समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ करेगी आने वाले। जिस तरह का झूठ आप लोगों ने जनता से बोला, जिस तरह से बरगलाने का काम किया है, जिस तरह से मैं कह रहा हूं समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी से मांग करे ना कि जहां जहां उनकी सरकार है कांग्रेस पार्टी की, वहां 8500 रुपया महिलाओं को देना शुरू कर दे। आप बोलिए 8500 रुपया देना शुरू करें। चलिए ठीक है, अकबर नगर पर रह लेते हैं। अभी हम अकबर नगर की बात कर लेते हैं, जहां पर एक्शन बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। 300 से ज्यादा मकानों को ध्वस्त किया जा चुका है, लेकिन 500 से ज्यादा परिवारों को वहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना में शिफ्ट भी करने की बात कही जा रही है। नरेंद्र श्रीवास्तव साहब, इस पूरे मामले को आप किस तौर पर देखते हैं? सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। पीड़ित जो कहे जा रहे हैं, जिनका मकान वहां पर तोड़ा जा रहा है, वो सुप्रीम अदालत में पहुंचे, लेकिन वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट ने किसी तरह की राहत नहीं दी। लेकिन दूसरे रंग से इसे प्रस्तुत किया जा रहा है, चाहे वो आप समाजवादी पार्टी हो या फिर असदुद्दीन ओवैसी की AIMIO में से, आप किस तौर पर देखते हैं? देखिए, घटनाओं पर राजनीतिक दल तो राजनीति करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और अपने अपने अनुसार अपनी अपनी परिभाषा में उसको परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। जो अकबर नगर का जो इंक्रोचमेंट है, जो तोड़ा जा रहा है, उसमें कोर्ट की भी अनुमति है, इसमें भी ये भी सही है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि वहाँ यह भी बताया गया है कि 3-3, 4-4 मंजिलें मकान बन गए थे, बड़ी बड़ी कोठियाँ टाइप की खड़ी हो गई थी वहाँ पर। तो यह निर्माण एक दिन में तो हो नहीं सकता। ठीक है, बिल्कुल। तो जरूरी यह भी है कि जिन अथॉरिटीज के, जिन अधिकारियों के पीरियड में यह सब बने हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। क्योंकि कोई भी मकान अगर बनाता, ठीक है, अतिक्रमण किया, उसने गलत किया है, नहीं होना चाहिए, और उसका नुकसान भरपाई उनको करनी पड़ रही है, लेकिन कोई भी व्यक्ति गलत जमीन पर अपना मकान, अपना आशियाना नहीं बनाना चाहेगा। तो
अथॉरिटीज की भी जिम्मेदारी है कि उसको देखें कि किस जमीन पर कौन सा मकान बन रहा है, कौन सा नहीं मकान बन रहा है। अब अगर कोर्ट ने ओके किया है अतिक्रमण की कार्रवाई को, तो हम आप उस पर उंगली उठाने वाले कोई नहीं होते हैं। मेरा तो ये मानना है कि ठीक है, अतिक्रमण हटाया जाना चाहिए, लेकिन जिन अधिकारियों की मौजूदगी में, जिन अधिकारियों की देखरेख में, जिन अधिकारियों की मिलीभगत से यह अतिक्रमण हुए हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है सरफराज सिद्दीकी साहब, ये जो आप कार्रवाई हो रही बुलडोजर की, ये तो अदालत के आदेश पर हो रही है, इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर हो रही है, सुप्रीम कोर्ट से वहां के लोगों को कोई राहत नहीं मिली। फिर आप लोगों को इसमें राजनीतिक रंग क्यों दिखाई दे रहा? क्यों आपको लगता है, आप लोगों को लगता है कि आरएसएस के लोग मुस्लिमों को टारगेट उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है अतिक्रमण को हटाना। अतिक्रमण हटाया जाए, हमारा भी इसमें यही इच्छा है, अतिक्रमण को हटाया जाए। लेकिन उससे पहले जो ये गांव बचा था, वहां के जो अधिकारी थे जिनकी नजरों के सामने बना, उनसे पहले उनको क्या बेनिफिट था, क्यों उन लोग बनने दिया, तो कि आज ये नौबत आई। अचानक तो घर नहीं बन गया ना, पूरी बस्ती अचानक नहीं बन गई। तब जब मालूम है, अधिकारियों को मालूम है ये सरकारी जमीन है, तो उन लोगों ने उस वक्त क्यों नहीं हुआ? ठीक है, अतिक्रमण हटना चाहिए, हम सुप्रीम कोर्ट का आदेश का पालन करते हैं, हाईकोर्ट का आदेश का पालन करते हैं। लेकिन वहां पर जो आज तक रह रहे थे, जिन लोगों ने घर बनाया, हिंदू मुस्लिम यहाँ कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा यहाँ अतिक्रमण का है। वहां पर बसने वाले हर तबके के लोग हैं, कम बेश हो सकते हैं, हो सकता है कि जब मुस्लिम ज्यादा हो, कोई और कम्युनिटी ज्यादा हो, लेकिन वहां के पदाधिकारियों के सामने जो घर बने, उनके खिलाफ कौन सा एक्शन होगा? नहीं, ठीक है सरफराज सिद्दीकी साहब, लेकिन आपके जो अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो कह रहे हैं कि भाई ये सब कुछ हो रहा है चुनावी नतीजों के बाद और मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। देखिए, कहीं ना कहीं अतिक्रमण तो पूरे हिंदुस्तान में हर जगह है, बहुत सारी जगह पर है। अगर ओवैसी साहब ने ये बात कही है, तो जाहिर सी बात है, बहुत सारे तर्कों के साथ कही है वो। ठीक है, सुमैया राणा, आपको भी लगता है क्या, समाजवादी पार्टी को लगता है क्या कि मुस्लिमों को, वाकई में आपकी बातों से लगता है कि मुस्लिमों को योगी सरकार टारगेट कर रही है, लेकिन ऐसे स्पेसिफिक मसले पर चूंकि चुनाव के पहले भी कार्रवाई हो रही थी, बाद में भी कार्रवाई जारी है, तो क्या लगता है कि टारगेट किया जा रहा है चुनावी नतीजों के बाद? नहीं, चुनावी नतीजे क्या, मैंने तो कहा जब से ये पावर में आए हैं, कहीं ना कहीं ये एक धर्म विशेष के लोगों को मुस्तकिल टारगेट कर रहे हैं। और खास तौर पर आप देखिए, इलाहाबाद, वहां प्रतापगढ़ में एक हफ्ते के अंदर 7 से 8 हत्याएं हुई हैं, जो वहां के किसी लोकलाइट ने मुझे फोन करके बताया, जिसमें इंक्लूडिंग वो मौलाना साहब भी हैं। बात ये नहीं है कि मौलाना का कत्ल हुआ है, या बात ये नहीं है कि किसी अन्य का कत्ल हुआ है, किस धर्म और किस जात के लोगों का। बात ये है कि लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां क्यों उड़ रही हैं। बाबा क्या बुलडोजर ही चलाने भर के रह गए, या लॉ एंड ऑर्डर भी चलाएंगे, सही करेंगे उत्तर प्रदेश का? और खासकर आप देखिए कि जिस तरीके से अगर किसी आलिम दीन का या किसी ऐसे व्यक्ति की अगर इस तरह निर्मम हत्या होती है, तो इससे पूरी कम्युनिटी में एक अजीब सी हलचल सी मचती है, और वो माहौल खराब होने के लिए भी काफी है उतना मामला। तो उन सारी चीजों को देखते हुए लॉ एंड ऑर्डर की तो सख्ती होनी चाहिए थी, और लॉ एंड ऑर्डर। आनंद दुबे साहब, आप लोग समाजवादी पार्टी की सरकार की याद दिला करके कानून व्यवस्था के मसले पर समाजवादी पार्टी को अब भी घेरते रहे, लेकिन अब सुमैया राणा आपको घेर रही है, आपकी सरकार को घेर रही है। नहीं, देखिए, कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में सुदृढ़ है। जहां कोई घटना होती है, हमारी पुलिस त्वरित कार्रवाई करती है। प्रतापगढ़ की घटना इन्होंने की, आरोपी जो है उसमें गिरफ्तार किए गए हैं, और लोगों की धरपकड़ के लिए चीजें तेज चल रही हैं। एक विषय इनकी सरकारों की तरफ नहीं होता था कि दंगा करने वाले दंगा करके आ जाए और मुख्यमंत्री आवास में उनका स्वागत किया जाए। इनकी सरकार की तरफ नहीं होता था कि जो हत्याएं करें उनके लिए फूल मालाएं बिछाई जाए। आप देखिए ना, जब भी अपराध के खिलाफ हमने कार्रवाई की, तो ये तुरंत उसमें जाति और धर्म ढूंढ के ले आते हैं। तीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी हो, मुकीम काला हो, कोई हो, या इस तमाम उनकी तुरंत बात करते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने एनकाउंटर में करीब 190 के आसपास अपराधियों को मार गिराया, लेकिन उसमें ज्यादातर हिंदू हैं, मुसलमान की संख्या बहुत कम है। लेकिन उसके बावजूद जब भी किसी मुस्लिम अपराधी का एनकाउंटर होता है, ये उसको धर्म से जोड़ते हैं, ये तुरंत दिखाते हैं कि ये उनपे वो किया जा रहा है, ये तो आतंकवादियों के समर्थन में खड़े हो जाते हैं। मुकदमा वापस लेने नहीं हुआ है, अभी तो निर्मम हत्या हुई है, आप उसके बारे में भी कुछ कहेंगे? सुन लीजिए, तो चाहे वो अपराधी के खिलाफ कार्रवाई हो,
या अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हो या किसी आतंकवादी पर कार्रवाई हो, ये तुरंत वहां से धर्म को ढूंढने का काम करते हैं और समाज में आग लगाने का काम करते हैं, झूठ फैलाने का काम करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जो है वो बिना भेदभाव के काम कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर के अनुसार काम कर रही है, और जो लोग भी इसको चुनौती दे रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ठीक है, सुबैर राणा, कुछ कहना चाह रही हैं आप जल्दी से? जब हम बोलते हैं तो आप मेरा माइक बंद कर देते हैं, तो नहीं, माइक आपका नॉन स्टॉप ऑन है, ये मत बोलिए। मैं देख रही थी, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि आप, एक तो पहली चीज, एक हत्या नहीं थी वो मौलाना की, तमाम और हत्याएं हुई हैं साथ में प्रतापगढ़ जिले में ही खाली अकेले। और सबसे पहली बात यह है कि ये जिस शासन की हवाला दे रहे हैं और जिस शासन का, पिछले शासन का हवाला दे रहे हैं, कम से कम आप अपने की भी तो कोई उपलब्धि बताइए कि पिछलों का रोना रोते रहेंगे आप। आपके अगर मैं बताना शुरू करूं कि आपकी केंद्र की सरकार से लेकर प्रदेश की सरकार तक आप लोगों ने क्या त्राहिमाम मचाया हुआ था, तो फिर आपका मुंह बंद हो जाएगा। लेकिन मसला ये है कि भारतीय जनता पार्टी कहा जाता है तो आप झूठ बोलते रहिएगा। मणिपुर में महिलाएं नंगी नहीं घुमाई गई, हाथरस में उसकी निर्मम हत्या नहीं की गई, पेट्रोल डाल के रातों रात नहीं जलाया गया। रायबरेली में क्या हुआ था, आजमगढ़ में SHO रेप करता है एक रेप पीड़िता का पहले से। लखीमपुर में क्या हुआ? आनंद जी जल्दी से जवाब दे लीजिए, फिर जल्दी से आनंद जी 10 सेकंड। हाँ, देखिए, उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, दलित बेटियां बदायूं में पेड़ से लटकी हुई मिली। बुलंदशहर में माँ बेटी के साथ 20-30 लोगों ने हाईवे पे गैंगरेप किया। मैनपुरी में एक ब्राह्मण परिवार को लाश लटकी मिली कानपुर में, उसके बारे में क्या कहेंगे? इनके समय में लाश लटकी मिली पेड़ में, उसके बारे में क्या कहेंगे? चलिए ठीक है, मेरे पास वक्त थोड़ा कम था आज। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम चर्चा में शरीक होने के लिए तमाम मेहमानों का। तो अकबर नगर के मसले पर असदुद्दीन ओवैसी को लगता है कि अकबर नगर में जो बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है उसके पीछे चुनावी नतीजे हैं और खास समुदाय के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, जबकि ऐसा है नहीं। सुप्रीम अदालत में राहत नहीं मिली, हाईकोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई हो रही है। कुकरेल नदी को जीवित रखने के लिए यह कार्रवाई की जा रही है।